हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी इस चैनल पर आप सभी लोगों के लिए इंटीग्रेशन कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो जिसमें हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे इंटीग्रेशन ऑफ इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। इम्प्रॉपर को हम लोग हिंदी में इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, पिछले क्लास में हम लोग इसका इंटीग्रेशन सीखे थे। इसे हम लोग हिंदी में विषम परिमेय फलन भी कहते हैं। विषम परिमेय फलन भी कहते हैं। ओके, तो आज हम लोग इसी के अगले पार्ट के बारे में सीखेंगे। और आज जो हम लोग सीखेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग तैयार हो जाइए और हेडिंग लगा दीजिए। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। चलिए, हेडिंग में है इंटीग्रेशन ऑफ प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो आज हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पर, इंटीग्रेशन ऑफ प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रॉपर रेशनल फंक्शन। पहले ये समझ लीजिए, प्रॉपर रेशनल फंक्शन का जो हिंदी होता है वो उचित परिमेय फलन कहा जाता है। इसे उचित परिमेय फलन कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किसको कहते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो देखिए किसको कहते हैं, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी अंश का घातांक छोटा हो हर का घातांक से। मतलब समझिए, प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहते हैं मित्र जब न्यूमरेटर यानी अंश का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से कम हो। जैसे आप लोग जानते हैं P बाय Q में इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर, इसको अंश और इसको हर कहते हैं। अगर इनका डिग्री कम हो, इनका डिग्री ज्यादा हो, इनका घातांक कम हो, इनका घातांक ज्यादा हो, तो उसे प्रॉपर रेशनल फंक्शन, उचित परिमेय फलन कहा जाता है। नीचे का डिग्री भैया ज्यादा रहे ऊपर वाले से, नीचे का घातांक ज्यादा रहे ऊपर वाले से, उसे प्रॉपर रेशनल फंक्शन, उचित परिमेय फलन कहा जाता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो, एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, 1/x + 2
इंटू एक्स प्लस 3। ऊपर कोई x नहीं है, मतलब ऊपर का डिग्री 0 है, नीचे का डिग्री 2 है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो x स्क्वायर वाला टर्म बन जाएगा। तो ऊपर का डिग्री 0 है, नीचे का डिग्री 2 है, मतलब नीचे का डिग्री ज्यादा हुआ, तो इसी को हम लोग प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहेंगे। अगला देख लीजिए, x प्लस 1 बट्टे x माइनस 2, x माइनस 5। यहां भी देख लीजिए, ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का डिग्री 2 है, तो नीचे का डिग्री अभी भी ऊपर वाले से ज्यादा है। ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का डिग्री 2 है, तो अभी भी नीचे का डिग्री ऊपर से ज्यादा है, तो इसे प्रॉपर रेशनल फंक्शन, उचित परिमेय फलन कहा जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 4, एक्स प्लस 5। देख लीजिए, ये ऊपर का डिग्री 2 है, नीचे का डिग्री 3 है। मल्टीप्लाई करके देख लो, नीचे का डिग्री 3 आ जाएगा। ऊपर का डिग्री 2 है, नीचे का डिग्री 3 है, तो यहां भी नीचे का डिग्री ऊपर से ज्यादा है, तो इसी को प्रॉपर रेशनल फंक्शन, उचित परिमेय फलन कहा जाएगा। तो आज हम लोग मित्र सीखेंगे कि इस प्रकार के फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, प्रॉपर वाले को कैसे किया जाता है। एक छोटा सा हमारे तक बात पहुंचा है, एक हिंदी वाले स्टूडेंट ने हमको कहा कि सर अब आप हिंदी नहीं लिखते। मित्र, हम हिंदी लिखते जरूर हैं, बस एक बार हम हिंदी लिख दिए, अगर हम बार बार लिखेंगे दो दो भाषा, हिंदी बहुत बढ़िया चीज आपको पता है, हम भी है भैया हिंदी वाले ही हैं, तो अगर एक ही क्वेश्चन में दो दो भाषा बार बार लिखेंगे तो भैया समय ज्यादा लगेगा। इसलिए ना किसी एक भाषा को लेके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक बार तो हम उसके बारे में लिख ही देते हैं। इसलिए तो कृपया करके आप बुरा नहीं मानिएगा और एक बार उसका हिंदी देख लीजिएगा। जैसे हम प्रॉपर का हिंदी एक बार यहाँ लिख लिए, अगर कहीं अगले बार प्रॉपर का हिंदी नहीं भी लिखे क्वेश्चन बनाते समय, तो आप समझ जाइएगा कि भैया प्रॉपर का मतलब उचित परिमेय फलन होता है। ओके, चलिए आइए, तो अब पहले हम बात करेंगे कि अभी हम समझ गए कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता क्या है। अब हम बात करेंगे कि इस प्रकार के फलन का, इस प्रकार के फंक्शन का इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार के फंक्शन का इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा, आइए चलिए। तो आइए एक चीज सिखाते हैं जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। क्या नाम है? पार्शियल फ्रैक्शन। ये क्या है समझिएगा। पार्शियल फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में हम लोग आंशिक भिन्न कहते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न। किसी भी प्रॉपर रेशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ता है। किसी भी प्रॉपर रेशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ता है। अब सवाल है कि क्या है पार्शियल फ्रैक्शन, कैसे करते हैं, तो आइए हम इसके बारे में आपको समझा रहे हैं। आराम से एक छोटा सा बात यहां समझाएंगे, उसका थोड़ा ख्याल रखिएगा अच्छे से। जैसे मान लीजिए लीनियर
ध्यान से सुनना, ये जो बात बता रहे एक प्रकार का समझो ट्रिक है, समझिए एक प्रकार का ये ट्रिक है। क्या सुनिएगा, लीनियर यानी रैखिक, ध्यान सुनना कि पार्शियल फ्रैक्शन करते कैसे हैं वो हम आपको समझा रहे हैं। तो भैया लीनियर यानी रैखिक के लिए हम लोग कांस्टेंट प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी अचर। लीनियर यानी रैखिक के लिए हम लोग कांस्टेंट प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग अचर कहते हैं। कांस्टेंट में आप a लिख सकते हो, b लिख सकते हो, c लिख सकते हो, d लिख सकते हो, आपका जो मन करे। उसके बाद जो दूसरा ट्रिक है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक यानी द्विघात के लिए, क्वाड्रेटिक यानी द्विघात के लिए हम लोग लीनियर प्रयोग करते हैं। लीनियर यानी रैखिक प्रयोग करते हैं। इस बात को थोड़ा समझना है। लीनियर यूज करते हैं। कैसे लीनियर यूज करोगे? या तो ax प्लस बी लिखोगे, या तो bx प्लस c लिखोगे, या तो cx प्लस d लिखोगे, ऐसा कुछ है ना। उसी प्रकार एक और चीज समझ लीजिए, अगर ऐसा आ जाए सर, अगर ऐसा आ जाए, अगर सर क्यूबिक यानी अगर त्रिघात आ जाए, क्यूबिक यानी त्रिघात आ जाए, तो प्यारे क्यूबिक यानी त्रिघात के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक यानी द्विघात प्रयोग करते हैं। और द्विघात कैसा होता है आप समझ में करते हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसा, ऐसा कुछ। अब वापस एक बार समझिए, पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न करते समय ये छोटा सा एक बात ध्यान रखना है। लीनियर यानी रैखिक के लिए कांस्टेंट यानी अचर प्रयोग करोगे इस प्रकार से कुछ भी। क्वाड्रेटिक यानी द्विघात के लिए लीनियर यानी रैखिक प्रयोग करोगे इस प्रकार से कुछ भी। क्यूबिक यानी त्रिघात के लिए क्वाड्रेटिक यानी द्विघात प्रयोग करोगे इस प्रकार से कुछ भी। अब कैसे करते हैं आइए हम आपको समझाते हैं, है ना। आइए हम आपको समझाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा बस अच्छे से। ओके, आइए थोड़ा सा इसको इधर लेके चलते हैं। आइए देखिए यहां पे हम कर रहे हैं, कैसे करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है, इसको अगले पेज पे लेके चले। अगले पेज पे लेके चलेंगे तो थोड़ा सा लिखने में हमको आजादी मिलेगा। एक काम करिए, आप पहले इसको लिख लीजिए और हम इसको बीच में ला देते, लिख ही लीजिए इसको, है ना, लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए इसको। ठीक है, इसको हम अगले पेज पे ही लिखेंगे। चलिए बस इस बात का ध्यान रखिएगा, किसके लिए क्या प्रयोग करना है, ये ट्रिक है, ध्यान रखना है। आइए हम इसका यूज अगले पेज पे करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न करना सिखा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आइए
चलिए ये समझ गए हैं। आइए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ रहा, मान लीजिए ऊपर कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 1 लिखा है और 1/x + 4 x + 5 x - 9 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले आप इसे पहचानिए कि क्या ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, उचित परिमेय फलन है। तो कहोगे सर ऊपर का डिग्री 0 है और नीचे का डिग्री 3 है, तो नीचे का तो ज्यादा है, तो पक्का सर इसे प्रॉपर कहेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब अगर ये प्रॉपर है तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे। अब सुनो, पार्शियल फ्रैक्शन करते समय आंशिक भिन्न लिखते समय ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब नीचे वाले से होता है। अब बताइए x + 4 क्या है सर? लीनियर है, रैखिक है। अभी हम आपको बताए हैं लीनियर यानी रैखिक के लिए कांस्टेंट यानी अचर का प्रयोग करोगे, ऐसा कुछ है ना। ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, मतलब नीचे वाले से। तो x + 4 लीनियर यानी रैखिक है, तो इसके लिए कांस्टेंट प्रयोग करोगे, जैसे कि a/x + 4 ऐसे लिखोगे, फिर प्लस। इसके बाद यहां जाओ तो ये भी लीनियर यानी रैखिक है, तो इसके लिए भी कांस्टेंट प्रयोग करोगे यानी अचर, तो b/x + 5 फिर प्लस। आगे जाओ तो ये भी लीनियर यानी रैखिक है, तो इसके लिए भी कांस्टेंट यानी अचर प्रयोग करोगे यानी c/x - 9 ऐसा। तो इसको ऐसा लिखना ही पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न कहलाता है। इसको ऐसा लिखना ही पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न कहलाता है। ओके, और भी देख लीजिए, अगर इस टाइप का रहता, मान लीजिए ऊपर में x + 1 है, लिखा हुआ है x + 2 और x - 3 का होल क्यूब, ऐसा कुछ लिखा है। आइए बात करते हैं, फिर से देख लीजिए। पहले पहचानिए कि क्या ये प्रॉपर है। तो ऊपर का डिग्री 1 है और नीचे का 4 हो जाएगा, यहां का 3 और यहां का 1। तो नीचे जैसे इसका होल क्यूब सॉल्व करोगे, तो ये डिग्री 3 दे देगा। ये हम पूरे की बात कर रहे हैं, इसको सॉल्व करोगे तो डिग्री 3 दे देगा, घातांक 3 दे देगा, और यहां का 1 है तो 3 और 1 मिलके 4 हो जाएगा। तो अभी भी नीचे का ज्यादा है, इसका मतलब ये प्रॉपर है। ठीक है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, आंशिक भिन्न करेंगे। कैसे? तो प्रॉपर रेशनल का पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, मतलब नीचे वाले से है। अब देखो, ये जो x + 2 है ये लीनियर है, रैखिक है, तो प्रयोग करोगे कांस्टेंट, तो a/x + 2 हो जाएगा। यहां ध्यान लगाना अच्छे से। फिर प्लस, ये देखो x - 3 भी एक प्रकार का लीनियर है, रैखिक है, बस कितनी बार है? 3 बार है। x - 3 भी एक प्रकार का लीनियर यानी रैखिक है, बस कितनी बार है? 3 बार है। तो यहां भी x - 3 के लिए भी कांस्टेंट ही प्रयोग करेंगे, अचर ही, लेकिन 3 बार। तो देखो कैसे प्रयोग करते हैं 3 बार, देखना। x - 3 भी एक लीनियर है, बस वो 3 बार है, तो कैसे प्रयोग करोगे? तो लिखोगे b/x - 3 फिर प्लस c/x - 3 का होल स्क्वायर फिर प्लस d/x - 3 का होल क्यूब। ऐसे देखो 3 बार प्रयोग कर लिए।
देखो x प्लस 2 एक बार था तो कांस्टेंट बट्टा x प्लस 2 अचर बट्टा x प्लस 2 लिख दिए। ये x माइनस 3 भी लीनियर यानी रैखिक है, बस 3 बार है, इसको 3 बार लिखे। और कैसे लिखो कैसे लिखे हैं देखो, b बट्टे एक्स माइनस 3 c बट्टे एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस d बट्टे एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, ऐसे। तो इसका ये पार्शियल फ्रैक्शन कहलाया, आंशिक भिन्न कहलाया। अब अगला एग्जांपल देख लीजिए। बार बार हम समझा रहे हैं, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं रहता है पार्शियल फ्रैक्शन करते समय। मान लीजिए x बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 4 लिखा है। पहचानिए कि क्या ये प्रॉपर रेशनल है, उचित परिमेय है। तो कहोगे सर ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का मिला के 3 हो जाएगा, तो सर नीचे का भी ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉपर है, उचित परिमेय फलन है। इसका मतलब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, आंशिक भिन्न करेंगे। तो करो, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, मतलब नीचे वाले से है। तो बताइए, यह एक क्वाड्रेटिक है, यह एक द्विघात है। तो अभी हम आपको ट्रिक बताए हैं, क्वाड्रेटिक यानी द्विघात के लिए लीनियर यानी रैखिक प्रयोग करते हैं इस प्रकार से कुछ, है ना। आइए, तो भैया ये क्वाड्रेटिक यानी लीनियर है, सॉरी क्वाड्रेटिक यानी द्विघात है, तो इसके लिए लीनियर प्रयोग करोगे, रैखिक कैसे, ax प्लस बी बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस, इसका काम हो गया। अब यहां चलिए, अब ये तो फिर से लीनियर आ गया, फिर से रैखिक आ गया, तो इसके लिए कांस्टेंट यानी अचर प्रयोग करोगे। तो a और b प्रयोग हो चुका है, तो यहाँ c बट्टे एक्स प्लस 4 हो जाएगा, c बट्टे एक्स प्लस 4, ऐसे कुछ है ना। देखिए ऐसा कुछ समझ रहे हैं क्या। आइए एक एग्जाम्पल और हम आपको दिखा देते हैं। आइए एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा रहा, ऊपर में कुछ भी रह सकता है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऐसा रहा। चलिए इसका कैसे करोगे पार्शियल फ्रैक्शन, ये भी देख लो, प्रॉपर है, उचित परिमेय है, क्योंकि ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का सॉल्व करोगे तो 4 हो जाएगा, 2 यहां से आएगा, 2 यहां से, तो 4 हो जाएगा। तो नीचे का डिग्री ज्यादा है, तो इसको प्रॉपर यानी उचित परिमेय फलन कहा जाएगा। इसका कैसे करोगे पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न करो। ये देखो x माइनस 1 फिर से रैखिक है, लीनियर है, लेकिन 2 बार है। x माइनस 1 रैखिक यानी लीनियर है, लेकिन 2 बार है, तो करो यूज। तो a बट्टे एक्स माइनस 1 एक बार प्लस b बट्टे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 बार हो गया, फिर प्लस। अब यहां के बाद यहां जाओ, देख लो ये क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, तो इसके लिए प्रयोग करोगे लीनियर यानी रैखिक, हो जाएगा cx प्लस डी अब बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 4। समझे। तो इस प्रकार से पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न किया जाता है। देख लीजिए, तो जब तक प्रॉपर रेशनल फंक्शन को, उचित परिमेय फलन को पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करोगे, इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आपको सवाल बना बना के दिखाएंगे। एक छोटा सा बात बोल रहे हैं, सुनिएगा। जब भी ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को एकदम बहुत अच्छे से। जैसे मान लो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दे देगा और कहेगा इंटीग्रेट करो, ऐसा कोई भी सवाल दे देगा और कहेगा इंटीग्रेशन निकालो, तो सबसे पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे। सबसे पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद
ये जितना भी ए बी सी डी ये सब देख रहे हो, इन सब का मान ज्ञात करना पड़ेगा, वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके इंटीग्रेशन होगा। तो मित्र ए बी सी ये सब जो देख रहे हो ऊपर में, इन सब का वैल्यू निकालने का दो तरीका होता है। एक शॉर्टकट मेथड होता है, छोटा सा तरीका है, एक जनरल मेथड होता है जो हर एक प्रकार के सवाल में लगता है, लेकिन शॉर्टकट मेथड हर एक प्रकार के सवाल में नहीं लगता है, लेकिन काफी हद तक बहुत सारे क्वेश्चन में लग जाता है। तो हम आपको दोनों तरीका बताएंगे कि शॉर्टकट मेथड से और जनरल मेथड से ए बी सी डी ये सब कैसे निकाला जाता है, समझे। जब भी इस प्रकार के सवाल को इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, आंशिक भिन्न में लिखना पड़ेगा, और उसके बाद ए बी सी ये सब निकालना पड़ेगा, तब जाके इंटीग्रेशन होगा। और यही ए बी सी निकालने का दो तरीका है, एक शॉर्टकट मेथड है, एक जनरल मेथड है। शॉर्टकट मेथड हर एक क्वेश्चन में नहीं लगता है, कब लगता है आपको बता रहे हैं, और जनरल मेथड हर एक क्वेश्चन में लगता है। जनरल के लिए कोई रोक टोक नहीं है, हर एक प्रकार के सवाल में लग जाता है। तो आइए पहले आप इसको नोट करिए और हम बता रहे हैं कि कौन सा मेथड है। आइए ओके, चलिए एक सेकंड थोड़ा सा, ये जो हमारा फोन का कैमरा है अपने आप मूव करते रहता है इधर उधर। चलिए हो गया। आइए तो हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले अभी तो हम फिलहाल शॉर्टकट मेथड की बात करेंगे। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे। काफी हद तक काफी क्वेश्चन में लग जाता है ये, तो पहले हम लोग इस मेथड की बात करेंगे। अब आइए कंडीशन बताते हैं कि इस मेथड का अप्लाई कब करोगे। तो सुनिए, कंडीशन लिखने वाले हैं। जब डिनोमिनेटर में सिर्फ लीनियर हो, या इसको ऐसे लिखो, इसको सबसे अच्छा ऐसे लिखो, जब डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड, हिंदी में भी लिख दे, चिंता मत कीजिए, हिंदी तो पहले से ही है यार। जब डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर हो, और पर इसको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। इसका मतलब तो समझ में कर, तो ये अंश लिखा हुआ है, सॉरी हर लिखा हुआ है, सॉरी ये हर लिखा हुआ है, और ये बार बार नहीं आने वाला, मतलब केवल एक बार आने वाला। आइए समझाते हैं। कहता है, आपको पता है ये P बट्टा Q में, इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हम बात इसकी कर रहे हैं, इसको हर कहा जाता है। अगर नीचे में सिर्फ लीनियर हो, सिर्फ रैखिक हो,
लीनियर को क्या बोलते हैं? रैखिक। नीचे में सिर्फ लीनियर हो यानी रैखिक हो, वो भी नीचे में हर एक लीनियर यानी रैखिक एक एक बार होना चाहिए। एक भी लीनियर यानी रैखिक रिपीट नहीं होना चाहिए, बार बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा। क्या हम बोले? जब नीचे में सिर्फ लीनियर हो, सिर्फ रैखिक हो और नीचे में एक भी लीनियर यानी रैखिक रिपीट नहीं करे, मतलब नीचे में जितना भी लीनियर है सब एक एक बार रहे, मतलब ऐसा देखो, यहां x+4 भी एक बार है, x+5 भी एक बार है, x-9 भी एक बार है, मतलब ऐसा। देखो यहां नीचे में सब लोग लीनियर है, सब लोग रैखिक है और हर एक लीनियर यानी रैखिक एक एक बार है, बार बार नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार के सवाल में शॉर्टकट मेथड काम करता है। इस सवाल में शॉर्टकट मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि यहां लीनियर ये वाला एक बार है लेकिन ये वाला 3 बार है, इसमें काम नहीं करेगा, इसमें रिपीट कर गया। इसमें भी काम नहीं करेगा क्योंकि यहां लीनियर के साथ साथ क्वाड्रेटिक भी आ गया। शॉर्टकट मेथड इसमें भी काम नहीं करेगा, इसमें भी नहीं काम करेगा क्योंकि यहां लीनियर बार बार आ रहा, लीनियर 2 बार आ गया और क्वाड्रेटिक भी आ गया। सिर्फ इस प्रकार के सवाल में लगेगा जहां लीनियर हो और हर एक लीनियर एक बार हो तब, जहां लीनियर हो और हर एक लीनियर एक बार हो तब, रैखिक हो और हर एक रैखिक एक बार हो तब। समझ गए? तब इस मेथड का अप्लाई करेंगे। लिखा हुआ है ना, जब डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर हो, जब हर में बार बार नहीं आने वाला रैखिक हो तब। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हम समझाने में सफल हो गए कि इस मेथड का प्रयोग कब करना है। अब सवाल ये है सर, चलो समझ गए कि नीचे में लीनियर यानी रैखिक रहेगा और हर एक लीनियर एक एक बार रहेगा, तब इस मेथड का प्रयोग करेंगे। तो चलो सर बताओ कैसे करते हो प्रयोग। आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो अपना किताब पलट लीजिए। अरे यार बार बार इधर इधर क्यों हो रहा है भैया? अपने आप क्यों हिल जाते हो? ठीक है, चलिए आप बुक का एक्सरसाइज 7.5 निकाल लीजिए और आइए हम लगातार कुछ क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं, है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं यहीं से। तो जो क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 7.5, भैया एक्सरसाइज 7.5 का पहला सवाल। एक्सरसाइज 7.5 का पहला सवाल है x अपॉन x+1 इंटू x+2। आराम आराम से देखो, है ना, तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। लगातार देखते रहो, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि क्या ये प्रॉपर रेशनल है, क्या ये उचित परिमेय है। तो कहोगे सर बिल्कुल है, ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का डिग्री सर 2 है, तो नीचे का डिग्री ज्यादा है तो सर ये प्रॉपर है, उचित है। ठीक है, अब सवाल है कि करो इसका पार्शियल फ्रैक्शन पहले। आओ, अगर इसका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो ये x बटे x+1 x+2 करो, तो ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं होता है,
मतलब नीचे वाले से होता है। तो भैया x प्लस 1 लीनियर यानी रैखिक है, तो इसके लिए कांस्टेंट डालोगे तो a बट्टे x प्लस 1 हो जाएगा। फिर प्लस ये भी लीनियर यानी रैखिक है, तो इसके लिए भी कांस्टेंट डालोगे तो b बट्टे x प्लस 2 हो जाएगा, है ना। अब इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब आराम से इस क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड लग जाएगा। इसलिए लग जाएगा क्योंकि नीचे में सिर्फ लीनियर है, सिर्फ रैखिक है, और एक भी लीनियर रिपीट भी नहीं कर रहा है। ये भी एक बार है, यह भी एक बार है, तो इस क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड लगेगा। अब कैसे लगेगा देखो, आइए सबसे पहले कौन निकालते हैं, ए। तो देखो ए कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। ए निकालना है, आराम से सुनो। बोलो ए के नीचे कौन है, x प्लस 1। ए के नीचे कौन है, x प्लस 1। तो इसमें से x प्लस 1 को छोड़ दीजिए। आप जो निकाल रहे हो उसके नीचे जो है उसको इसमें से छोड़ दो, तो क्या बचेगा सर, x बट्टे x प्लस 2 बचेगा। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, जिसको आप छोड़े हो अगर उसको 0 की इक्वल करते तो x का वैल्यू क्या आता सर, -1। अब आप क्या कीजिए, इसी में x को हटा के -1 रख दीजिए। सुने हमने क्या कहा, a के नीचे x प्लस 1 है, तो इसमें से x प्लस 1 को हटा दीजिए, जो बचा लिख दीजिए, और जिसको आप छोड़े हैं उसी को 0 की इक्वल कर दो। x का जो वैल्यू आएगा वही इसमें पुट कर दो, तो x का वैल्यू -1 आएगा, इसमें पुट कर दो, करो। तो x के जगह पे यहां -1 और नीचे में यहां -1 प्लस 2। तो फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -1। फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा -1, नीचे आ जाएगा 1, यानी आ जाएगा -1। ए निकल गया। अब निकालो बी, ध्यान देते रहना। बी के नीचे कौन है, x प्लस 2। तो इसमें से x प्लस 2 को छोड़ दो। b के नीचे x प्लस 2 है, तो इसमें से x प्लस 2 को छोड़ दो, कौन बचेगा, x बट्टे x प्लस 1 बचेगा। अब आप जिसको छोड़े हो उसको 0 के बराबर करो तो x का वैल्यू क्या आएगा, -2। अब इसी में जहां जहां x है वहां वहां रख दो -2, तो ऊपर हो जाएगा -2 और नीचे हो जाएगा -2 प्लस 1। तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2। ऊपर है -2, नीचे है -1, सॉल्व करने पर आ जाएगा 2। तो देखो a भी निकल गया, b भी निकल गया। सुना कैसे शॉर्टकट मेथड काम किया, सुना। अब a और b का वैल्यू इस फर्स्ट में रख दो, ये जो फर्स्ट है इसमें रख दो। आइए रखिए, चलिए। फ्रॉम फर्स्ट x बटे x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 बराबर, यही ना है, x बटे x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 बराबर a बाय x प्लस 1 b बाय x प्लस 2। तो a का वैल्यू है -1 और b का वैल्यू कितना है 2। तो a मतलब -1 बाय x प्लस 1, b मतलब 2 बाय x प्लस 2। देख लो, हो गया काम खत्म। क्या क्या किया याद है, सबसे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन किए, उसके बाद a निकाल लिए, उसके बाद b निकाल लिए, फिर a और b को हमने इसमें रख दिया। अब रखने के बाद आराम से दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। चलिए लगा दीजिए, ठीक है। यहां भी dx लग जाएगा और यहां भी dx लग जाएगा, ठीक है। इसी का आंसर चाहिए था आपको, तो इसको इंटीग्रेट करो या इसको करो, बात बराबर है। तो क्या हो जाएगा, -1 कांस्टेंट है बाहर, तो ये 1 बाय x प्लस 1 मतलब 1 बाय लीनियर है, 1 बाय रैखिक है,
जिसका लॉग हो जाएगा 1/x की तरह, 1 log mod x प्लस 1, फिर प्लस यहाँ 2 कांस्टेंट है बाहर, ये भी 1/लीनियर है, 1/रैखिक है तो 1/x की तरह हो जाएगा, log mod x प्लस 2 हो जाएगा, अब प्लस c। आप चाहो तो यहां पर इसको छोड़ सकते हो, इसका ये आंसर हो जाएगा। फिर भी अगर मान लीजिए अगर थोड़ा सॉल्व किया होगा तो हम इसको देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ है, आइए कर देते हैं। कैसे देख लीजिए, ये है माइनस लॉग x प्लस 1 प्लस, अच्छा लॉग का ये प्रॉपर्टी होता है, आप जानते होंगे कि लॉग में जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो पावर में ले जा सकते हो, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c। अब अगर आप गौर से देखें तो ये लॉग और ये लॉग माइनस में है, यानी लॉग m माइनस लॉग n की तरह वर्क कर रहा है, लॉग m माइनस लॉग n, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बट्टे n, हो गया। तो भैया ये log m की तरह है, ये माइनस log n की तरह है, तो log m बट्टा n हो जाएगा, m मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर और n मतलब x प्लस 1 अब प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपके बुक में भी ऐसा ही आंसर दिया है, log m माइनस log n का जो फॉर्मूला होता है वो हमने लगा दिया। तो एक क्वेश्चन जो अभी अभी हम कंप्लीट कर दिए, नोट करें प्लीज, और भी क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 7.5 का सेकंड, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड, वन बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये क्वेश्चन 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से भी बन जाएगा, लेकिन अभी हम आपको अभी वाला मेथड सिखाना चाहते हैं, इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन से ही बनाएंगे इसको, है ना। और ऐसे भी ये प्रॉपर है, ऊपर का डिग्री 0 है, नीचे का डिग्री 2 है, तो नीचे का डिग्री ज्यादा है तो ये प्रॉपर रेशनल है, उचित परिमेय है, तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन आप लगा सकते हैं और लगाओ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसका ना फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज कर लो, गुणनखंड कर लो। 1 बट्टे भैया एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो 9 को 3 का स्क्वायर लिखोगे तो क्या ये x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 बन जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो आराम से बन जाएगा। अगर 9 को 3 का स्क्वायर लिखोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से तो ये हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। अब करो इसका पार्शियल फ्रैक्शन। चलिए तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए निकालो इसको, 1 बट्टे एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 बराबर, ऊपर वाले से मतलब नहीं है, मतलब नीचे वाले से है। पार्शियल फ्रैक्शन करते समय x प्लस 3 लीनियर है, रैखिक है, तो कांस्टेंट प्रयोग करोगे, a बट्टे एक्स प्लस 3 हो जाएगा, फिर प्लस यह भी लीनियर यानी रैखिक है, तो कांस्टेंट प्रयोग करोगे, b बट्टे एक्स माइनस 3, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब यहां शॉर्टकट मेथड लगेगा ए बी निकालने के लिए, क्योंकि नीचे में सिर्फ लीनियर है, सिर्फ रैखिक है, और एक भी लीनियर रिपीट भी नहीं कर रहा है। सर बिल्कुल लगेगा, तो लगाओ। तो सबसे पहले ए निकालो, तो भैया ए निकालना है तो ए के नीचे वाला x प्लस 3 छोड़ दो इसमें से, तो क्या बचेगा 1 बट्टे एक्स माइनस 3, और जो छोड़े हो उसको 0 के बराबर करोगे तो x का मान -3 आएगा, तो रख दो -3 इसमें, ऊपर में तो 1 का 1 रह जाएगा, नीचे में रखोगे -3 और -3 कितना आ जाएगा -1 बट्टे 6। बहुत बढ़िया सर। अब b भी निकाल लो,
अब b निकालना है, तो b के नीचे वाला x माइनस 3 इसमें से छोड़ दो, 1/x+3 बचेगा। बहुत बढ़िया सर। आज जिसको छोड़े हो उसको 0 के बराबर करो, x कितना निकलेगा सर? 3 निकलेगा। तो डालो इसमें x के जगह पे 3, तो 1/3 + 3 हो जाएगा, मतलब 1/6 आ जाएगा। अब फर्स्ट में सबको पुट करो, फ्रॉम फर्स्ट, यानी इसमें डालो क्या है 1/x+3 x-3 बराबर a का मान है -1/6 बट्टे x+3 प्लस, उसके बाद b है, b का मान है +1/6 बट्टे x-3, है ना। a का जो वैल्यू निकला और b का जो वैल्यू निकला उसको हमने इसमें पुट कर दिया, a के जगह पे और b के जगह पे। अब क्या करो, पिछली बार भी जैसा किए थे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए सब में। ओके, याद करो ठीक से। देखो इसी का करना है इंटीग्रेशन, तो इसको करो या इसको करो, बात बराबर है। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, और अगर हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो तो यहां पे आ जाओ, इसका आंसर कर दो, आ जाओ यहां पे। चलो लिखो कितना हो जाएगा ये, -1/6 कांस्टेंट है बाहर को, तो ये 1/, लीनियर रैखिक की तरह होगा, जिसका इंटीग्रेशन log mod x+3 हो जाएगा, है ना। अरे लीनियर है तो सिंपल x की तरह होगा, 1/x की तरह। यहां भी 1/6 कांस्टेंट है, बाहर कर लो, तो 1/x की तरह होगा, log mod x-3 प्लस c। एक काम करो, दोनों में से 1/6 कॉमन कर लो, तो यहां से बचेगा -log x+3 और प्लस log x-3, बस हो गया 1/6। देख लो ये log m है माइनस log n है, ये दोनों log माइनस में है ना, इसको log m मानो, इसको log n मानो, तो log m माइनस log n, तो फॉर्मूला हो जाएगा log m/n, m मतलब x-3, n मतलब x+3 अब प्लस c। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। देख लो, अगर आप 9 इंपॉर्टेंट का प्रयोग करके बनाते फिर भी आंसर यही आता। ओके चलिए, आइए, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए पॉज करके नोट करिए, धीरे धीरे अब सर दिमाग में आ रहा होगा आपको बातें, हम बोलना क्या चाहते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो 3x-1 अपॉन x-1, x-2 और x-3 है। बहुत बढ़िया सर। तो यहां भी पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा क्योंकि नीचे का डिग्री ज्यादा है ऊपर वाले से, तो करो। चलो, तो 3x-1 बट्टे x-1, x-2, x-3 बराबर, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, मतलब नीचे वाले से है। तो भैया ये लीनियर है, रैखिक है, तो कांस्टेंट डालोगे a/x-1, फिर यह भी लीनियर है तो कांस्टेंट डालोगे b/x-2, ये भी लीनियर है, कांस्टेंट डालोगे c/x-3। अब देखो यहां ABC निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा सर। नीचे में केवल लीनियर है, केवल रैखिक है, और एक भी रैखिक रिपीट भी नहीं कर रहा है, मतलब किसी पर पावर भी नहीं है,
तो आराम से लगेगा शॉर्टकट मेथड। चलो सबसे पहले ए निकालो, तो ए के नीचे x माइनस 1 है, इसमें से छोड़ दो x माइनस 1, अब बाकी लिखो 3x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। और जिसको छोड़े हो वहां से x का वैल्यू कितना मिलेगा 1, रख दो इसमें x के जगह पर 1। तो यहां x के जगह पर 1 रखोगे तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, यहां x के जगह 1 रखोगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, एक बचेगा फाइनली माइनस माइनस प्लस होकर के। अब b निकालना है, तो b के नीचे वाला x माइनस 2 इसमें से हटा दो, तो क्या बचेगा 3x माइनस 1, x माइनस 1 और x माइनस 3। जिसको हटाए हो उसको 0 के बराबर करते तो x का मान क्या आता 2, रख दीजिए, इसमें x के जगह पे 2 रखो, तो 3 दूना 6 में से 1 गया 5, यहां 2 रखते तो 2 में से 1 गया तो 1, और यहां 2 में से 3 गया तो माइनस 1, तो फाइनली कितना आ जाता है, ये माइनस में 5 आता। अब c निकालो, तो c के नीचे कौन है x माइनस 3, इसमें से हटा दो, तो 3x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2। जिसको हटाए हो वहां से x का वैल्यू क्या आता 3, तो रख दीजिए इसमें x के जगह पे 3, तो 3 3 9 में से 1 गया 8, 3 में से 1 गया 2, और यहां 3 में से 2 गया 1, यानी कितना बचेगा ये 4। चलो निकल गया। अब इन सभी ए बी सी को हम क्या करेंगे फर्स्ट में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में यहां पर पुट करेंगे, यहां पर पहले इधर नोट कर लीजिए, चलते अगले स्लाइड पर। आइए फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या था 3x माइनस 1 बट्टे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ठीक है बराबर। फिर क्या देखो a बट्टे x माइनस 1 है, तो a का वैल्यू 1 है, तो 1 बट्टे x माइनस 1 आ जाएगा। फिर b, तो b बट्टे x माइनस 2 है, तो b का वैल्यू है माइनस 5, तो माइनस 5 बट्टे x माइनस 2 है। फिर c बट्टे x माइनस 3 है, तो c का वैल्यू 4 है, तो 4 बट्टे x माइनस 3, यानी फर्स्ट में a b c सबको रख दिए। अब कर दो इंटीग्रेशन दोनों तरफ, कर दिए, अब करो आंसर, बात खत्म है। चलिए ये तो सिंपल 1 बाय लीनियर है, 1 बाय एक्स की तरह होगा, लॉग मॉड x माइनस 1 हो जाएगा, यहां से माइनस 5 बाहर आ जाएगा, तो ये सिंपल 1 बाय एक्स की तरह ये भी हो जाएगा, लॉग मॉड x माइनस 2, यहां से भी 4 बाहर आ जाएगा, तो ये भी 1 बाय एक्स की तरह हो जाएगा, लॉग मॉड x माइनस 3, अब प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। यही आंसर है क्या, देख लीजिए, हाँ बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बिल्कुल सही है ना। तो इस प्रकार से अभी हमने आपको कुछ सवाल पार्शियल फ्रैक्शन का, प्रॉपर रेशनल फंक्शन का शॉर्टकट मेथड द्वारा करके बताया। अभी तो बहुत सारा सवाल करना है, अभी तो जनरल मेथड भी बताना है, तो धीरे धीरे हम लोग पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। आज 3 सवाल किए हैं और काफी हद तक चीजें आप समझ गए होंगे। तो बस आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे मित्र, और आप सभी से हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर इस चैनल का काम आपको पसंद आता है, इस चैनल का महत्व समझ में आता है कि भैया ठीक है काम बहुत बढ़िया हो रहा है ना, 12th स्टूडेंट के लिए, और या जो भी मैथ्स के मतलब
थोड़ा सा मैथ से उदास रहते हैं, अगर उन लोगों के लिए लगता है कि अच्छा है, तो आप प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तब कीजिएगा मित्र, नहीं तो अच्छा भी नहीं लग रहा हो जबरदस्ती में क्यों कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तब कीजिए इस चैनल को सपोर्ट, और जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। और लास्ट में यही कहेंगे मित्र कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।